जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी बेसिक मैथ्स की सीरीज में टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। तो उसमें हम पढ़ रहे थे एलसीएम को। तो पिछली वीडियो जो थी हमने उसमें जाना था एलसीएम क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस जाइए उस वीडियो को भी देखिए पहले, फिर उसके बाद इसे देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको इसका समझ आएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि एलसीएम को निकालते कैसे हैं, यानी कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, दोनों को समझेंगे कैसे होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा मेथड होता है हमारा डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। हमारे एलसीएम फाइंड करने के लिए जो सबसे बेस्ट विधि होती है वो होती है भाग विधि, यानी कि डिवीजन मेथड। लेकिन हमें सीखना दोनों को है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए, जो मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले सबसे पहले मान के चलो 12 और 40। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जितने भी हमारे पास नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है उनका पहले हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करने होंगे। तो पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। क्या होंगे प्राइम फैक्टर? हम डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं और इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम। अब अगेन क्या 2 से डिवाइड चला जाएगा? हाँ, 2 से डिवाइड चला जाएगा तो हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे अगेन। 2 3 जा 6। अब क्या 2 से डिवाइड चला जाएगा? अब 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो इससे अगला प्राइम नंबर क्या होता है? इससे बड़ा प्राइम नंबर होता है हमारा 3। तो 3 से करेंगे डिवाइड, क्या 3 से हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। 3 1 जा 3। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक यहां 1 ना आ जाए, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक यहां 1 ना आ जाए। तो इसके 12 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। मैंने आपको ये कल लिखना सिखा चुका हूं कैसे हम लिखते हैं इन्हें। अब निकालेंगे हम 40 के प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 2, यानी कि 2। तो 2 से डिवाइड चला जाएगा क्या 40 में? चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एक मेथड बताया था डिवीजन का, कि जो हमारा डिवीजन का रूल होता है 2 का, वो ये होता है कि लास्ट वाला डिजिट हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 0 2 से डिवाइड हो जाता है? 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है और हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है। तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 20 टाइम। 2 2 जा 4 और 2 में 0 में 2 का डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। अब अगेन क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। 2 10 जा 20। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा 2 से डिवाइड। 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, अब 5 2 से डिवाइड नहीं होगा। इससे अगला प्राइम नंबर क्या होता है 2 से बड़ा? 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 3 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है? 5। क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा 5? हाँ, हो जाएगा 1 टाइम। 5 1 जा 5। तो अब हमारे 40 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 40 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये क्या होगा हमारा? 2 की पावर 3। कितने टाइम आया मल्टीप्लाई में? 2 1 2 3। तो ये क्या बन जाएंगे? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर। अब आगे क्या करें हम? प्राइम फैक्टर तो हमने निकाल लिए, कल भी हम सीख गए थे। अब आगे एलसीएम के लिए क्या करना होगा हमें? एलसीएम इज इक्वल टू जितने नंबर इसके प्राइम फैक्टर में यूज हुए हैं, जितने नंबर प्राइम फैक्टर में यूज हुए हैं हम सभी को मल्टीप्लाई में एक बार लिख लेंगे। जैसे 2 यूज हुआ, 3 यूज हुआ, 2 अगेन यूज हुआ, 5 यूज हुआ। तो अगर अगेन यूज हुआ है किसी अगले नंबर में तो उसे एक बार ही लिखेंगे फिर भी हम। तो क्या लिखेंगे हम? 2, क्योंकि यहां से भी और यहां से भी एक बार ही लिखेंगे उसे। और क्या 3 यूज हुआ है? हाँ, 3 भी यूज हुआ है। उससे अगला 5 यूज हुआ है, 5 भी यूज हुआ है। क्या 7 यूज हुआ? कोई नंबर यूज नहीं हुआ। वैसे ये 3 ही नंबर इनके प्राइम फैक्टर में यूज हुए हैं। अब देखेंगे हम दोनों के जो प्राइम फैक्टर हैं
उनमें इन नंबर्स की हाईएस्ट पावर यानी कि बड़ी से बड़ी घात कितनी है। इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी घात है 2 घात यानी 2 पावर है, इसमें कितनी पावर है 3 पावर। तो इस पर लगा देंगे हाईएस्ट पावर यानी कि 3 टू की, और 3 पर यहां कितनी पावर है। अगर कोई भी पावर नहीं लिखी हुई है किसी नंबर पर तो वहां पर पावर होती है हमारी 1। कितनी घात होती है वहां पर 1। ऐसे यहां 5 पर कितनी होगी 1। तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 ही है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, क्योंकि 5 और कहीं है ही नहीं, सिर्फ यहां पर नहीं है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1। यही क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। लेकिन इससे पहले सब और, लेकिन इसे हमें सॉल्व करना होगा। जैसे 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अब इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी होगी। 2 में 2 की गुणा करेंगे यानी कि 2 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 2 जा 4, और फिर 4 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, 8 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, और 24 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120। अगर हमें मल्टीप्लाई ऐसे डायरेक्ट नहीं आ रहे तो हम करके भी दे सकते हैं। जैसे हमारा वहां तक 24 आ गया तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 5 4 जा 22, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, तो कितना आया 120 यानी कि 120। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 120। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसी तरह से फैक्टर फाइंड करते हैं। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, और हम एक और ज्यादा नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 24, 60 और 80। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इनके प्राइम फैक्टर ही फाइंड करने होंगे। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। इस बार अच्छे से समझ लिए क्योंकि बड़े नंबर हैं और 3 नंबर हैं। 3 क्या हम कितने भी नंबर हो ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। तो अभी करते हैं, सबसे पहले हम 24 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 24, हाँ हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड होगा कितना है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, नहीं, इससे अगला नंबर 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, यहां पर लिख लेते हैं 24 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। और फिर इसी तरह हम किसके फैक्टर फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर 60 के, यानी कि 60 के। ये क्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 0 में करेंगे 0 आएगा। 2 का डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, यहां से 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करने का भी एक डिवीजन रूल होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। 3 5 जा 15। तो अगेन क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब डिवाइड करेंगे हम 5 से, 5 1 जा 5। तो ये जो हुआ हमारा 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके हम देख लेते हैं प्राइम फैक्टर होंगे क्या। 60 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसी तरह हम 80 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि हम 3 का भी एक डिवीजन रूल होता है, वो बताता हूं क्या होता है। 3 के डिवीजन के रूल के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे नंबर होता है उसमें जितने डिजिट होते हैं उनको आपस में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे ये 15 था हमारा, 5 को 1 में ऐड करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। अब जो ऐड होकर सम आता है इनका, वो क्या अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो इसे देखते हैं, 5 और 1 6, 6 आया, 6 हमारा हो जाता है 3 से डिवाइड, हाँ हो जाता, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो गया। ये होता है 3 से डिवाइड करने का रूल। आगे आएगा और बताऊंगा। तो अभी ये इसे देखते हैं, तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कितने टाइम 2 4 जा 8, यहाँ आएगा 0, क्योंकि 0 में 2 का डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10। अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 5, और किससे होगा 3 से भी नहीं होगा, 5 से करेंगे। फिर 5 1 जा 5। तो ये हो गए हमारे 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टर क्या होंगे यहां पर लिखते हैं। 80 इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये हो गए हमारे 80 के प्राइम, लेकिन इसे लिखेंगे कैसे? 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। तो अगला क्या स्टेप होता है हमारा एलसीएम फाइंड करने के लिए? जितने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर यूज हुए हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई में एक बार लिख लेंगे। जैसे एलसीएम क्या होगा इनका तीनों नंबर्स का, इसमें 2 यूज हुआ है, इसमें भी 2 यूज हुआ, 2 यूज हुआ, तो हम लिख लेंगे 2। क्या 3 यूज हुआ? 3 भी यूज हुआ, हम तो 3 भी लिख लेंगे। क्या 5 यूज हुआ तीनों में कहीं? 5 भी यूज हुआ, तो 5 भी लिख लेंगे। उससे अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 7। क्या 7 भी यूज हुआ इनमें कहीं? 7 यूज नहीं है। उससे आगे कोई भी नंबर इनमें यूज नहीं हुआ है। तो अब क्या देखेंगे हम, जो हमने नंबर लिख लिए इनमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इनकी देखेंगे हाईएस्ट पावर किसमें किसकी हाईएस्ट पावर है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है इन तीनों में? इसमें, इसमें और इसमें। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो यहाँ लिख देंगे 4 इसकी हाईएस्ट पावर। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? मैंने बताया आपको कोई पावर नहीं होती हमारी, कोई भी घात नहीं होती है, तो कितनी घात मानते हैं हम? 1 घात। तो यहाँ कितनी 1 घात है, हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3 की? 1 ही है। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर देखेंगे 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये क्या होगा हमारा एलसीएम होगा, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा? इसे की मल्टीप्लाई करनी होगी, इसे सॉल्व करना होगा। 2 की पावर 4 का क्या मतलब है? 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की 4 बार गुणा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 5 जा, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 48 5 जा 5 8 40, 5 8 जा 40, ये कितना आ गया? 4 5 4 जा 20, 24, 240, 240। तो इसका एलसीएम कितना आया हमारा? 240। उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना बताया आपकी समझ आ गया होगा। अब आगे हम समझेंगे डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना। तो इसकी आप इस मेथड से ही प्रैक्टिस करें, ये भी कोई हार्ड मेथड नहीं है, लेकिन लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एलसीएम को डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, जिसको लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं और जो सबसे आसान भी लगता है सबको। तो डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हम नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी कि उनका प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, उसी तरह से सॉल्व करते चले जाते हैं इनको। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं हम 24 और 60 80, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ये हमने अभी पहले किससे किया था? हमारा फैक्टर यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब करते हैं डिवीजन मेथड से। तो हम क्या करते हैं इसमें, यही इसको नंबर को लिख लेंगे ऐसे ही सबको एक साथ, जैसे हम प्राइम फैक्टर एक एक करके निकालते हैं, इनको लिख लेंगे हम एक साथ। अब सेम रूल वही लगता है इसमें जो हमारा प्राइम फैक्टर निकालने में लगता है, कि सबसे पहले हम इन सभी नंबर में डिवाइड करेंगे छोटे से छोटे प्राइम नंबर से। तो छोटे से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 2। अगर एक भी नंबर में डिवाइड जा रहा है, अगर हमारा एक भी नंबर में डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं आगे और समझ जाएंगे आप अगले एग्जाम्पल में भी, इसमें भी। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे। क्या 2 से कितने टाइम जाएगा? 12 टाइम। ये कितने टाइम जाएगा? 2 3 जा 6 और 0, और ये कितने टाइम जाएगा? 2 4 जा 8 0। क्या अभी भी एक भी नंबर इनमें से 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 2 से कट सकता है? हाँ कट जाएगा, यानी 2 से 2 6 12, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा हमारा 20 टाइम। अब कहोगे हाँ तो 15 आ गया, और 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। नहीं, अगर इसमें एक भी नंबर ऐसा बचता है इन सभी नंबर्स में जो 2 से डिवाइड हो सकता है, या हमारा जो छोटे छोटा प्राइम नंबर है उससे डिवाइड हो सकता है, तो हम डिवाइड करते रहेंगे। तो अभी इसमें 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, और ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो अभी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 से करेंगे 2 3 जा 6। ये नहीं होगा तो इसे सेम लिख देंगे, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, इसे जो कहता हूं ऐसा ही लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम। क्या अभी भी इसमें कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, हमारे 10 वाला जो नंबर है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम अभी भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से 3 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे भी ऐसे ही रहने देंगे। ये हो जाएगा तो 2 5 जा 10, इसे कर देंगे। क्या अभी भी इनमें कोई भी एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाए?
नहीं। अब इनमें कोई सा भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो फिर हम देखेंगे अब अगले प्राइम नंबर को। अगला प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 3। क्या 3 से इनमें कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है? हाँ हो जाएगा, 3 भी डिवाइड हो जाएगा और 15 भी डिवाइड। तो हम अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ये नहीं होगा तो इसे लिख देंगे हम सेम जैसा है वैसे ही। अब क्या ये इनमें से कोई भी ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं। अब इनमें कोई सा भी ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 5। अब करेंगे हम 5 से डिवाइड। 1 को 1 ही रहने देंगे। 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। तो अब हमने ये सॉल्व कर दिया इस तरह से। अब इसका एलसीएम क्या होता है फिर? ये जो नंबर्स होते हैं हमारे ये वाले, इनकी मल्टीप्लाई हमारा क्या होता है एलसीएम। इनकी ही गुणा क्या होता है हमारा एलसीएम। देखो समझते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये होगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम आया हमारा 2 4 टाइम मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की 2 में करेंगे कितना आएगा 4, 4 की 2 में करेंगे कितना आएगा 8, 8 की 2 में करेंगे कितना आएगा 16, फिर 16 की 3 में करेंगे कितना आएगा 48। यदि आपको मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही तो आप करके देख लें। 48 कितना आएगा 48। फिर 48 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 240। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था कितना आता है। तो इसका टोटल मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा 240। तो हमारा एलसीएम कितना आया 240। हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था उससे भी ये आया था और इससे भी आया। इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक। तो आप ये समझ पाए होंगे। लेकिन अभी एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे अच्छे से समझ आए। आप ये सब नोट करते चलें वीडियो को पॉज कर। तो समझते हैं अगले एग्जांपल से डिवीजन मेथड को। अब एग्जांपल लेते हैं हम कोई 85, 105 और 145। ये मैं 3 नंबर ही ले रहा हूं। अब हमारे इसमें कितने ही नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, 6 हो, 10 हो, कितने हो, इसी मेथड से करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले डिवाइड करना शुरू करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 2। तो इनमें से ये देखो कोई भी नंबर क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इनका लास्ट वाला डिजिट हम चेक कर लेंगे। देखो लास्ट वाला डिजिट 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका लास्ट वाला डिजिट चेक करो, यूनिट डिजिट, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसका लास्ट वाला डिजिट चेक करो, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करते हैं हम, अब 3 को लेते हैं। अब देखते हैं क्या इनमें से कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। इस नंबर पर 3 का क्या रूल बताया मैंने आपको, हम जो ये नंबर होता है इसके जो डिजिट हैं इनको आपस में क्या कर दें ऐड कर दें। यही इनका सम जो आता है ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और 5 को ऐड करेंगे, यानी 8 और 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा 13 आएगा। क्या 13 3 से डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगला नंबर और चेक कर ले हम, ये कितना होगा हमारा ऐड होने के बाद 1 और 0 1 होगा, 1 और 5 6 होगा। 6 आया, 6 हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यदि एक भी नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है तो 3 का डिवाइड हम करेंगे। तो 3 से डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसे लिख देंगे हम ज्यों का त्यों, यानी कि जैसा था वैसा ही। अब क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, देखते हैं, चेक करते हैं। 3 3 जा 9, यहां से 1 बचा, 5 15 हो गया, 3 5 जा 50। अगर आप ऐसे डिवाइड ना कर पाए पहले तो ऐसे ही आदत डालें, नहीं तो आप करके भी देख सकते हैं साइड में। और अगला डिवाइड क्या इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा, नंबर को ऐड करके देखते हैं। 1 और 4 5 5 5 10, यानी कि ये कितना आया 10। 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि 3 के टेबल में वो नहीं आता है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इसे सेम लिख देंगे, जैसा था वैसे ही लिख देंगे। अब आगे क्या, अब इनमें से कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है? इनमें से कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है? ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। 3 और 5 कितना होगा 8, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? 8 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब अगला प्राइम नंबर क्या होता है हमारा 5, क्या 5 से डिवाइड हो जाएंगे ये? अब ये तो हमें नहीं पता होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए भी एक हमारा रूल होता है डिवाइड करने का। उसके लिए क्या रूल होता है, हम लास्ट वाला डिजिट चेक करते हैं। लास्ट वाला क्या चेक करते हैं, डिजिट। वो 5 से डिवाइड हो जाए, वो 5 से डिवाइड हो जाए तो हमारा पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो लास्ट वाला डिजिट क्या है 5, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसका ही 5, ये भी हो जाएगा। तो अगर 1 हो गया तो भी हम डिवाइड करेंगे, तो करते हैं 5 से डिवाइड। 5 1 जा 5, 5 7 जा
35। अब अगला डिजिट 5 7 जा 35। इससे अगला क्या, इसे करके देखते हैं। 5 पे डिवाइड हो जाएगा 5 2 से, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 5 है जो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। तो क्या इनमें से 5 से डिवाइड हो सकते हैं ये नंबर? नहीं हो सकते, क्योंकि इनके लास्ट वाले डिजिट 5 से डिवाइड नहीं होंगे। 2 और 5 का हमारा सेम रूल है। जैसे 2 में था हमारा लास्ट वाला डिजिट 2 से डिवाइड हो जाता, पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता था, ऐसे ही 5 का रूल है। यदि लास्ट वाला डिजिट 5 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इनमें लास्ट वाला डिजिट कोई सा भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये पूरे नंबर यानी कि अलग अलग भी हमारे 5 से डिवाइड नहीं होंगे। तो अब क्या करें हम, अगला नंबर क्या होता है हमारा 7। क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा कोई सा एक भी नंबर? हाँ, ये बीच वाला जो नंबर खुद 7 ये हो जाएगा। तो 7 ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। 17 ये तो खुद अपने आप में प्राइम नंबर मैंने आपको कल लिखवाए थे, तो ये डिवाइड नहीं होगा। प्राइम नंबर हमारे किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, वो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं सिर्फ। तो ये 1 टाइम हो गया। और ये भी हमारा प्राइम नंबर है 29 लिखवाया था मैंने आपको कल, तो ये भी हमारा डिवाइड नहीं होगा, इसे लिख देंगे सेम। अब ये दोनों ही क्या हमारे प्राइम नंबर हैं, तो ये किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, खुद से ही डिवाइड होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं 17 का डिवाइड कर लेते हैं। 17 बन जा 17। अब ये कितना हुआ हमारा, ये तो 1 ही है यहाँ पर, और ये कितना आया हमारा 29 17 से डिवाइड हो गए नहीं, क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो 29 से डिवाइड होगा, तो 29 से डिवाइड करेंगे फिर हम। 1 आया, ये भी कितना आया 1। हम यहाँ जब तक करते हैं जब तक यहाँ अलग अलग सबका 1 1 ना आ जाए, हर एक नंबर का अलग 1 1 ना आ जाए, जब तक हम डिवाइड करते रहते हैं प्राइम नंबर्स से। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा इन नंबर्स की मल्टीप्लाई। करते हैं साइड में। एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 29। अब क्या करेंगे हम इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, और जिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वही क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। अब मैंने आपको मल्टीप्लाई करने सिखा चुका हूं, कैसे करते हैं मैंने आपको बताई हुई थी। तो ये अब आपका होमवर्क है, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर निकालना है और वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मैंने आपको दोनों मेथड से सिखाया, दो एग्जाम्पल लेकर, कि हम एलसीएम को कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और हमारा दूसरा डिवीजन मेथड से। तो इससे आगे जानेंगे हम कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को कैसे फाइंड करते हैं। हमें कई सारे नंबर दिए हो, 1 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनका एचसीएफ कैसे फाइंड करें। लेकिन आज के लिए इतना ही, जिससे वीडियो लंबी ना हो, और जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही पढ़ते रहिए और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करते रहिए। आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।